अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम कि किस तरीके से पीएचडी की तैयारी करें। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी की तैयारी की बात आ रही है और हकीकत है कि हर पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी एहतियाजात और उसकी ज़रूरतें होती हैं। लेकिन आज मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात करना चाहता हूँ वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफ़ाई किया है और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे अच्छे मार्क्स मेरे आए थे। तो शायद मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, रहनुमाई कर सकता हूँ और इसी हवाले से मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जेएनयू में अरबिक की नोटिफ़िकेशन आ चुके हैं, जहाँ पर 6 सीटें हैं। बहुत कम सीटें हैं पिछले 2 साल से जहाँ तक हमने देखा है। ठीक है, मेरे टाइम पे शायद 20 कुछ के आसपास सीटें थी, उसके बाद अभी पिछली बार 15, 14, 16 इतनी कुछ सीटें थी और इस बार बहुत कम, कुल 6 सीटें आपके सामने हैं। तो किस तरीके से इसकी तैयारी करें, बहुत सारे बच्चे मुझसे लगातार कॉल करके और इसी तरीके से व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हम पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अरबिक की कैसे करें। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना होगी, ख़ासकर उन लोगों को, कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। पैटर्न किस तरीके का होगा, पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। हालांकि जेएनयू में इस तरीके का प्रावधान मौजूद है कि अगर आपका जेआरएफ मौजूद है, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप रिटर्न को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं। लेकिन ये जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं मना करूंगा कि आप ये मत समझना कि हमारा जेआरएफ निकल गया है तो डायरेक्ट हम जाके इंटरव्यू दे आएंगे। भाई, इंटरव्यू दे दोगे लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। 90% 95% चांस होंगे कि आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए आपने जिस तरीके से अपनी एबिलिटी दिखाई है, अपनी सलाहियत दिखाई है कि आपने जेआरएफ निकाला है, इसी तरीके से जो रिटर्न एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी का, जेएनयू के पीएचडी का, उसमें भी अपनी सलाहियत दिखाने की कोशिश करें, उसमें भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें। अगर वहाँ प्रूव आपने कर लिया, मेरा तो मानना ये है, पिछले 2 एग्ज़ाम को देखा मैंने, अपने एग्ज़ाम को देखा जब मैंने दिया था, अगर आप टॉप 5 में रिटर्न में आते हैं तो इंशाल्लाह जेएनयू में आपका एडमिशन पक्का है। ये सुन लें। अभी चूंकि कम सीटें हैं तो 3 मान लें, 2 अगर टॉप 1, 2, 3 में आप आते हैं तो आपका एडमिशन पक्का है, कोई रोक ही नहीं पाएगा। वो उस तरीके का सिस्टम है। वो सिस्टम कैसे है वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब आप पूरा क्वालिफाई कर जाते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, जब पूरा आपकी मार्कशीट वगैरह आती तब समझ में आता है यार ये होता क्या है। बड़ा समझ में ही नहीं आता। पिछले हो सकता है अपने सीनियर से पूछता, मैं तो पूछता ही रहा, ये आपके नंबर आए कैसे, ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो वो आसानी से समझ में आता नहीं है, तो आपको भी समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतनी बात ज़रूर समझो कि आपने चाहे जेआरएफ क्वालिफाई किया हो नहीं किया हो, अपने आप को रिटर्न एग्ज़ाम में प्रूव करिए, अपनी सलाहियत को दिखाइए, इंशाल्लाह आप काम करेंगे। और उसको दिखाने के लिए क्या करना होगा, 80 प्लस का टारगेट करें, 80 प्लस का टारगेट करें। 80, 85, 82, 81, 89 मेरे 86 आए थे। उससे पहले जो टॉपर रहे थे मिराज भाई, जो हमारे सीनियर हैं, उनके भी 86 आए थे। लास्ट बार क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों का मुझे पता है। हम मैं भी मेरे भी सबसे ज़्यादा आए थे, उससे पहले भी उनके सबसे ज़्यादा आए थे, वो 86 में आए थे। तो आप टारगेट बनाइए 90 का, 92 का, 95 का। मैंने 95 का टारगेट बनाया था, लेकिन औकात कहाँ होती किसी की 95 लाने की। तो 86 आए थे, तो आप 95 का टारगेट बनाएं, 90 का टारगेट बनाएं। अगर 85, 80 प्लस अगर आएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद हो रही होगी कि आप अपना इंटरव्यू पास कर पाएंगे। तो तैयारी कैसे करें, तो पहली बात यह है कि आप यूजीसी नेट अरबिक का जो सिलेबस है उसकी अच्छे से तैयारी करें। अगर उसकी तैयारी नहीं है तो फिर आपको एक्स्ट्रा अभी जो मैं बताऊंगा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे वो पढ़ेंगे जिनकी तैयारी अच्छी है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है 70% से, या 1-2% से नीचे जेआरएफ रह गए हैं, या जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड है, उनकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी है उसके सिलेबस की। ठीक है, तो उसके लिए यूजीसी नेट अरबिक के सिलेबस के लिए आप ये दलील इख्तियार तनाफुसी या जो भी उसकी तैयारी के जो स्रोत होते हैं, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, जो भी उसके ज़राए हैं, वहाँ से तैयारी करें। हमारे चैनल के ज़रिए बहुत कुछ मौजूद है और पीएचडी के लिए भी स्पेशली बहुत कुछ बनाया गया होगा, उसके पीवाईक्यूज़ को देखें। और जेएनयू की तैयारी करते हुए सिर्फ आप पीएचडी के जेएनयू के पीवाईक्यूज़ को ना देखें, बल्कि आप डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज़ को भी देखें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पीवाईक्यूज़ को भी देख लें। उसका एक अलग पैटर्न होता है, वो थोड़ा सा सबका अलग अलग होता है। डीयू और जेएनयू का एमए में भी और इसी तरीके से पीएचडी में भी काफ़ी सिमिलर रहता है। वो ट्रांसलेशन पे काफ़ी फोकस करते हैं और इसी तरीके से एक लेवल का कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, तो डीयू का हो गया, इसी तरीके से आपका
अगर जो अभी एक्स्ट्रा चीज़ों में एक चीज़ आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी मनाहिजुल बहस अल इल्मी, तो उसके लिए मानू के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि वो एमए में जो पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन दे देते हैं। तो वहाँ के बच्चों के लिए तो आसान होता है मनाहिजुल बहस अल इल्मी के क्वेश्चन को करना, जितनी डिटेल में वो देते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाते हैं एमए में, चाहे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाते हो, थर्ड में पढ़ाते हो, फोर्थ में पढ़ाते हो, पीजी के, एमए के। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मनाहिजुल बहस अल इल्मी हर जगह पीजी में नहीं पढ़ाई जाती है। मनाहिजुल बहस अल इल्मी हर जगह एमए अरबिक में नहीं पढ़ाई जाती है। जैसे हमने नहीं पढ़ी इफ्लू में, हमने नहीं पढ़ी, पीएचडी में जाके हमने जेएनयू में फर्स्ट ईयर में जो कोर्स वर्क होता है वहाँ पर जाके हमने मनाहिजुल बहस अल इल्मी पढ़ी है। तो हर जगह नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन उसके क्वेश्चन को आप मानू के क्वेश्चन का सहारा ले सकते हैं, मानू के पीवाईक्यूज का सहारा ले सकते हैं। इसी तरीके से एमयू के, बीएचयू के, यहाँ के भी पीवाईक्यूज का सहारा लें, और इसी तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज को भी आप देख सकते हैं, फ़ायदा होगा, पीवाईक्यूज का बहुत फ़ायदा होता है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आप यूजीसी नेट अरबिक के सिलेबस की अच्छे से तैयारी करें, पहले उसी की तैयारी करें। अगर उसकी तैयारी नहीं है तो फिर आगे जो मैं बता रहा हूं उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपने इसकी तैयारी कर ली है तो 4-5 चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा करना होती हैं, जो मेरी इससे पहले भी 3-4 वीडियोस पिछली साल मैंने बनाई थी, उनमें देख सकते हैं, लेकिन नई वीडियो की ज़रूरत होती है। तो पहली बात क्या है, मॉडर्न अरबिक लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं 10, 11, 12, तो उसमें आप देख लें, ठीक है। उसमें एक नोट चलता है, इसी तरीके से शय्यास अब्दुल्ला अस्सलाह या सलाही करके किताब उन्होंने किताब लिखी है, लेकिन वो किताब उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। एक नोट है मॉडर्न अरबिक का, जिसकी मैंने भी तैयारी की थी, जिससे, और अभी कुछ मिनट पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से 10-15 मिनट पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर वो नोट शेयर किए हैं, जल्दी में देख लेना जाके। वो मॉडर्न अरबिक से रिलेटेड मॉडर्न जेआरएफ अभी उस पर लिखा हुआ है, उस नोट को अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे होता क्या है, समी अल कासिम ये यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनको पढ़ना होता है, वासीनी अल आरज हैं, ये लोग हैं, या वो लोग जिनको मैन बुकर प्राइज़ मिले, जाइज़तुल मान बुकर अल अरबिया या जाइज़तुल कतार अल अरबिया, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, जैसे सऊद सन्नूसी हैं या अब्दुहू खाल हैं, इसी तरीके से जौखल हारसी हैं जिनको ट्रांसलेशन में अवार्ड मिला, ठीक है, और बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये मशहूर जो अभी चल रहे हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड में, ठीक है, अल-असरुल मुआसिर में, अल-असरुल राहिन में, यानी अभी, ठीक है, क्योंकि असरे हदीस का मतलब क्या होता है, टोटल 1798 के बाद पूरा का पूरा, लेकिन असरे मुआसिर कंटेम्प्रेरी पीरियड का हमें पढ़ना होता है। तो उसके लिए एक नोट है जो मैंने अभी अपने अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है, उसको देखें, वहाँ से पढ़ें, उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या होता है, मॉडर्न अरबिक को थोड़ा और गहराई में पढ़ना होता है। किसकी गहराई में, यानी यूजीसी नेट अरबिक के जो सिलेबस है उसकी और ज़्यादा गहराई में जाके पढ़ना होता है। उसके अलावा अदब हिंदी, इंडियन अरबिक लिटरेचर को भी थोड़ा गहराई में पढ़ना होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जैसे अलुबाब ज़ाखिर व लुबाब फ़ाखिर जो कि हसन सिगानी की किताब है, इसी तरीके से फैयाज़ की या फैयाज़ फैज़ी की सवातुल अलहाम जो किताब है, या हदीस में अच्छी किताबें लिखी गई, तफसीर में अच्छी किताबें लिखी गई, उन लोगों का तज़किरा जो है वो हमारे यूजीसी नेट अरबिक के सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे मॉडर्न अरबिक लिटरेचर को पढ़ने के लिए एक किताब आती है आपकी अहमद इदरीस की अल अदबुल अरबी फ़ी शिबिल क़ारत अल हिंदिया, उसका दरासा कर सकते हैं, और उसमें जो अच्छी अच्छी मशहूर किताबें हैं हर फील्ड की, अदब में, बलागा में, तफसीर में, हदीस में, मंतिक में, ठीक है, तो उन किताबों को आप देख सकते हैं। उन लोगों के जैसे अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी पहले हमारे सिलेबस में होते थे, अब नहीं हैं। इसी तरीके से जौनपुरी पहले हमारे सिलेबस में होते थे, अब नहीं हैं। और इस तरीके के बहुत सारे मशहूर लोग हैं जो अभी यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं हैं, तो उन लोगों को भी जाकर पढ़ लेना, और बहुत सारा मदद इन लोगों के ताल्लुक से पीवाईक्यूज से भी मिल सकती है, ठीक है। इसी तरीके से मॉडर्न अरबिक पीरियड की जो मैंने बात बताई, तो उसके लिए एक लम्हात करके किताब आती है, लम्हात करके, या इसी तरीके मदखल या लम्हात मुझे लग रहा है ज़्यादा वो किताब है। तो लम्हात करके जो किताब आती है, उन्होंने भी कैटेगरी वाइज इस तरीके का कुछ दिया है, वो किताब भी आपकी पीएचडी की तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। बाकी मेरी किताब आ रही है, लेकिन शायद पता नहीं कब आपका एग्ज़ाम है, उतनी ज़्यादा हेल्प ना कर पाए, आपको टाइम ना मिले, लेकिन मिड अगस्त में इंशाल्लाह 15 से 20 अगस्त में मेरी किताब आ जाएगी, आपके हाथों में होगी, बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है वो किताब आप सब लोगों के लिए। तो ये 2 चीज़ें हुई। उसके अलावा तीसरी चीज़ क्या होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी मनाहिजुल बहस अल इल्मी। तो उसके लिए बहुत सारे नोट्स हैं, वो नोट पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो मोहम्मद मंदूर की जो किताब है, ठीक है, वो किताब आप पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मनाहिजुल बहस अल इल्मी से कुछ ना कुछ वहाँ पर मौजूद होगा, और बाकी कुछ नहीं होता है, बड़ा सिंपल होता है। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड आपने पेपर 1 में तैयार किया है, उसी को अरबिक में समझ लेना। अरबिक अच्छी होगी तो कभी दिक्कत होगी भी नहीं, वरना फिर आप अरबिक में भी पढ़ सकते हो। और शायद ज़ौक़ यकीन शमीम भाई ने शायद उस पर वीडियो बनाई है रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक जगह ही 3-4 पीडीएफ मैंने शेयर किए हैं, वो आप देख सकते हैं।
इसी तरीके से चौथी चीज़ आपकी क्या होती है, नक़्द, उसको भी पढ़ना होता है। नक़्द की थोड़ी डिटेल में जाना होता है। जैसे नक़्द के बहुत सारे पुराने नक़्द में लोग, नक़्द कदीम में तबा इब्न तबा हैं, अबू हिलाल अल-अस्करी हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका तज़किरा यहाँ पर नहीं आता है, उनको पढ़ लो। मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे नाक़िद हैं, सैयद कुतुब वगैरह, इन्होंने जो है किताब लिखी हैं, ख़ासकर उनकी जो किताब है अन-नक़्दुल अदबी उसूलुहु व मनाहिजु, इस तरीके की किताब है, उसको पढ़ लेना। उससे डायरेक्ट उससे 2 सवाल अभी लगातार आए हैं, तो उस किताब को पढ़ सकते हो। बाकी उसूल नक़्द अदबी अहमद शाहिद की जो किताब है उसको पढ़ लेना। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी जो भी नक़्द का मटेरियल पीजी में मौजूद हो उसको पढ़ लेना, बहुत मदद होती है, क्योंकि कंसेप्ट को समझना असल होता है, कंसेप्ट की क्लैरिटी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह पाँचवीं चीज़ क्या होती है, ट्रांसलेशन को अच्छा कीजिएगा। ट्रांसलेशन के जो सवाल आते हैं, मैं खुद अपने बताऊंगा, शायद मेरा एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ था, हुआ होगा एक दो, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि बड़ा डिफ़िकल्ट मेरे लिए रहता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम किताब को रिकमेंड करते थे लेवल से। पहला लेवल क्या है, आप मंजूर साहब की जो किताब है नहवल इंशा व तर्जुमा, वहाँ से शुरुआत करके फिर हबीबुल्लाह साहब की जो किताब है तर्जुमत सोफ़िया, वो किताब, फिर उसके अलावा अभी रिसेंटली जो किताब लिखी गई है हमारे सर के ज़रिया, मुजीबुर रहमान सर के ज़रिया, तो उनकी किताब को उस लेवल का, वही लेवल होता है जिस लेवल की उनकी किताब है, उस लेवल की तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह ट्रांसलेशन में आपकी मदद होगी। तो ये कुछ 5 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। और याद रखिए, आपका सिलेक्शन ये उसका इन्हिसार होगा कि आप रिटन में कितना अच्छा करते हैं। रिटन टॉप 5 में नहीं आए तो आपके चांसेस कम होंगे, खासकर अगर आप बाहर के हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते रहिए। जिन लोगों को भी इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।